हेलो। अगले टॉपिक पे है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद कई प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार जो है उनके घात के ऊपर निर्भर होता है। जितने घात का बहुपद होता है वह बहुपद जो उसी घात के आधार पर परिभाषित होता है। जैसे घात का बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग रेखीय बहुपद भी कहते हैं। रेखीय बहुपद मतलब एक रेखीय बहुपद का व्यापक समीकरण लिखा जाए पी एक्स इज इक्वल टू, तो ये होगा ए एक्स प्लस बी। अब ये रेखीय बहुपद है तो इसके लिए आवश्यक है कि ये ए का मान जो है शून्य न हो, क्योंकि ए का मान अगर शून्य हो जाएगा तो ये एक शून्य बहुपद हो जाएगा, अर्थात शून्य घात का बहुपद हो जाएगा। इसलिए इसमें कंडीशन है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इस बहुपद में ए का मान शून्य न हो तो इस बहुपद को हम लोग रेखीय बहुपद कह सकते हैं। तो इस रेखीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ का क्या मतलब? तो किसी बहुपद के ज्यामितीय अर्थ के लिए मतलब ये कि उसको हम लोग 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर उसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं या कर देते हैं तो जो शेप प्राप्त होता है, जो रूप आकृति प्राप्त होती है उस बहुपद के द्वारा प्राप्त वक्र का, तो उसी को हम लोग उसका ज्यामितीय निरूपण कहते हैं। तो इसका ज्यामितीय निरूपण के लिए हम लोग इसको पी एक्स को वाई मान लेते हो जाएगा वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब ज्यामितीय निरूपण के लिए वाई इक्वल टू जीरो ले लें। वाई इक्वल टू जीरो पर ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, या एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यानी कि वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक रेखा है, ऐसी रेखा है जो वाई अक्ष को एक्स अक्ष को वाई बराबर जीरो पे और वाई अक्ष को एक्स बराबर माइनस बी बाई ए पे काटती है। मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे प्रदर्शित करें 2D में, तो ये हम लोग का एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए अगर एक वैल्यू ले लिया जाए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए और y बराबर जीरो, वाई इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे। तो ये x इक्वल टू माइनस बी बाई एक रेखा होगी और ऐसी रेखा होगी जो ये x के अक्ष को माइनस बी बाई ए दूरी पे काटेगी और y के अक्ष के ये समानांतर होगी। इसी रेखा का समीकरण होगा x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको अगर आंकिक उदाहरण के रूप में अगर दूसरा कोई उदाहरण लिया जाए और भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए कि y इक्वल टू 2x प्लस 5, यह भी एक रेखा का समीकरण है। अब इस समीकरण से ये भी एक रेखा को निरूपित करेगा, क्योंकि अभी एक रेखीय बहुपद है, एक घात का बहुपद है। तो इससे रेखा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाते हैं। चार्ट किस तरह से बनाते हैं? तो इसमें जो चर हैं वो 2 हैं, x और y। तो इसमें x को हम लोग स्वतंत्र चर मानते हैं, y को परतंत्र चर। स्वतंत्र चर इसलिए कि x को हम लोग अपने पास से मान देते हैं और x के किसी मान पे y का जो मान प्राप्त होता है उसको हम लोग x और y के मान को एक साथ यहाँ पे लिखते जाते हैं। मतलब x के मान को इस चार्ट में और y के मान को चार्ट के इस स्थान पे और x और y के मान को एक साथ लिखेंगे, जो कि बाद में निर्देशांक बनेगा हम लोगों का। जैसे इस बहुपद में x बराबर 0 पे y का मान जो है 5 होगा, यानी कि इस रेखा पर एक बिंदु होगा 0, 5। ऐसे ही x बराबर 1 पर y बराबर 7 होगा, दूसरा बिंदु होगा 1 और 7। कुछ ऋणात्मक मान भी ले लेते हैं, जैसे x बराबर ऋण 1 लिए तो y का मान जो है 3 प्राप्त होगा, तीसरा मान हो जाएगा 3 और ऋण 1 और 3। इस तरह से इनको हम बिंदु ले लें a, b और c। तो अब इन बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पे प्रदर्शित करें तो यहाँ पे हम लोग इसको, जब पता है आप लोगों को कि इसको बराबर भागों में से बांट लेते हैं कार्तीय निरूपण के लिए। तो कार्तीय निरूपण के लिए इस तरह से अगर हम लोग इसको बराबर भागों में बांट लें तो जो बिंदु यहाँ पे मिले हुए हैं ये हम लोग का मूल बिंदु हो जाता है। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये ऋण x अक्ष की दिशा, ये ऋण y अक्ष की दिशा। तो जो बिंदु मिले हुए हैं, जैसे पहला बिंदु मिला हुआ है 0, 5, यानी x के जगह पे 0, y मान 5, 1, 2, 3, 4 और एक और ले लेते हैं 5। ये हो जाएगा एक हम लोगों का 0, 5, 0, 5। ये बिंदु A है। इसके बाद से दूसरा बिंदु है B, 1 और 7।
1 और 7 मतलब 5 यहाँ पे है तो 6 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ जाएगा। 1 7 मतलब कहीं 1 7 यहाँ आएगा, ये होगा B यहाँ पे 1 7। और C है 1 3, 1 7 तो 1 7 है ना, 1 7 1 यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1 7, ये होगा B 1 7। ये B यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा। A यहाँ पे है, B यहाँ पे, और C है कहाँ पे, 1 3 पे, 1 3, 1 यहाँ पे है और 3 मतलब 1 2 3, तो इसके सीध में हम लोग को यहाँ बिंदु प्राप्त होगा, ये होगा C 1 और 3। अब इन तीनों बिंदुओं को हम लोग निष्कोण वक्र से मिला दें तो यहाँ पे एक रेखा प्राप्त होगी जो y के अक्ष को x का अक्ष को कहीं काटती हुई ऐसे जाएगी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से एक रेखा प्राप्त हुआ। तो इसमें x का मान लगभग माइनस में आएगा और 2 और 3 के बीच में आएगा। तो x का जो मान है, यही मान जो है इसका शून्य बहुपद, अगर f(x) बराबर लिखते हैं तो बहुपद होगा। तो ये जो है इस रेखीय समीकरण का ज्यामितीय निरूपण है। सबसे पहले इसे हम लोगों ने क्या किया कि पहले इसे ये मतलब ये क्या कहते हैं इसको, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर में परिवर्तित कर लिया। स्वतंत्र चर के रूप में हम लोगों ने 0 1 और -1 वैल्यू रखा। परतंत्र चर y का मान हम लोगों को क्रमशः 5 7 और 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से निर्देशांक बना। निर्देशांकों की सहायता से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल पर जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, उस तरह से इन बिंदुओं को A को 0 5 यहाँ, फिर B को 1 7 यहाँ पे, फिर C को -1 3 को यहाँ पे दिखा के इस प्रकार से हम लोगों का जो है ये वक्र तैयार हो गया। यही है रेखीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण।